मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक्सीलेंस स्कूल क्रमांक 1 के ग्राउंड में हुआ कार्यक्रम। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर सीधी विधायक बोले बड़ी बात। आम जनमानस को संबोधित करते हुए सीधी विधायक ने कहा कि विंध्य प्रदेश को लेकर आज फिर आवाज़ उठती है, लेकिन अव्यवहारिक ढंग से, जो कि कम से कम 60 विधानसभा की सीटें एक प्रदेश में होनी चाहिए। विंध्य के 4 जिलों में 60 विधानसभा सीटें नहीं हो रही हैं, जिससे विंध्य प्रदेश नहीं बन सकता। श्री विधायक ने यह भी कहा कि आज से 15 वर्ष पहले जो खेती किसानों द्वारा की जाती थी, आज वह विलुप्त होती जा रही है, जैसे कि कोदो, बाजरा, ज्वार, सामा इत्यादि जैसी अनाजों की खेती करने का जिक्र किया। श्री विधायक ने कहा कि कोदो की खेती एक ऐसी खेती है जिसके साथ कई अनाजों की खेती की जा सकती है, जैसे कि कोदो के साथ में बरबटी, मूंग, ज्वार, बाजरा। साथ ही प्रदेश का गौरव बढ़ाते हुए जिले के कई जगहों से आए लोक कलाकारों द्वारा लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन भी मंच के समक्ष किया गया। वहीं कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के मुखिया एवं सीधी कोतवाली के पुलिस कप्तान उपस्थित नहीं रहे, जबकि वहीं मंच से बीजेपी जिलाध्यक्ष का नाम कई बार बोला गया माल्यार्पण स्वागत के लिए, लेकिन कार्यक्रम के आधे में ही कार्यक्रम से बीजेपी जिलाध्यक्ष चले गए थे। कार्यक्रम में उपस्थित रहे सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल, सीधी सांसद रीति पाठक, राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, नगर पालिका सीएमओ कमला कोल, सीधी कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान सहित अन्य गणमान्य एवं आम जनमानस भारी मात्रा में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। खुशी का दिन भी है और दुख का दिन भी है। हम खुशी का दिन मनाते हैं। भारतवर्ष में जयंती मनाने की परंपरा है, मरंती नहीं मनाते, लेकिन जयंती मनाने की परंपरा में मध्य प्रदेश की जयंती आज हम मना रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के निर्माण के बहुत पहले 11 नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी जिसने इस देश पे के सत्ता पर एक तरह से कब्जा कर लिया था, उससे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को सत्ता हस्तांतरित हुई थी 1 नवंबर 1858 में। और उस समय हम पूरी तरह से उपनिवेश हो गए थे। 1 नवंबर इसलिए हमारे लिए और दुखद है कि हमारा विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का अंग बन गया और विंध्य प्रदेश में जबरदस्त मर्जर विरोधी आंदोलन चला था। गंगा, कंतारी इत्यादि शहीद हुए थे। मंगेश्वर सिंह जी यहाँ बैठे हैं और जिनकी शहादत को आज भी लोग याद करते हैं। और विंध्य के लोग उस समय मर्ज नहीं होना चाहते थे, पर मजबूरी थी, शासन ने हमें मर्ज कर दिया। आज फिर विंध्य की आवाजें उठती हैं, पर अव्यवहारिक ढंग से, क्योंकि 60 विधानसभा की सीटें एक विधानसभा में होनी चाहिए और विंध्य की आवाज जो लोग उठा रहे हैं उसमें केवल 4 जिले, पुराने 4 जिले सीधी, रीवा, सतना, शहडोल, जिसमें 60 सीटें नहीं होती। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया जो पुराने विंध्य प्रदेश के हिस्सा थे, वो आज हमारे साथ नहीं आना चाहते और हम मजबूर होकर के मध्य प्रदेश के साथ ही रुकेंगे। मध्य प्रदेश से अलग होने का जब छत्तीसगढ़ का नंबर आया था, वह भी एक दुखद क्षण था। हमारे नेताओं के विधानसभा में जब भाषण हो रहे थे, कुछ के आंसू छलक रहे थे। उस समय भी सीधी को छत्तीसगढ़ में मिलाने का प्रयास कुछ लोगों ने किया था। उसका विरोध उस समय मुखर होकर मैंने ही किया था कि हम छत्तीसगढ़ में नहीं जाएंगे, हम तो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। इस तरह से 1 नवंबर मध्य प्रदेश की स्थापना के दृष्टि से जयंती है और इसलिए आज हम उसे मना रहे हैं। लेकिन उसके इस पृष्ठभूमि को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में अभी कोदो को लॉन्च किया गया है। आश्चर्य हो रहा होगा आप सब लोगों को कि हमारे बीच में कोदो लॉन्च किया जा रहा है। सामा और कुटकी, अभी हमारी उद्योग विभाग के अधिकारी कह रही थी, सामा और कुटकी जो बहुत सहज फसल है, आषाढ़ के महीने में जो सामान्यतः ऐसे ही बो देते थे कुलिया में, पचीत में या खेतों में, और 60 दिन के अंदर ये दोनों फसलें तैयार हो जाती थी। उससे होता क्या था, गरीब मजदूरों का, गरीब किसानों का
जुलाई अगस्त के बाद सितंबर से उसी से पोषण होता था। उसी कुटकी और कोदो को सामा को खाकर उनका पोषण होता था। अगर कुदई और के साथ सामा और कुटकी इनके उत्पादन पर हम अलग से जोड़ दें, जो हम पौधों को प्लांट कर रहे हैं उसके अलग से, इसमें बहुत मेहनत नहीं लगती। सामा में निदाई भी बहुत नहीं लगती, कुटकी में निदाई भी बहुत नहीं लगती, पौधों में निदाई लगती है। लेकिन एक फसल और है जिसको सीधी जिले में, जिसके लिए सीधी जिले का वातावरण बहुत अनुकूल है, जो आज बहुत महंगी फसल है, रागी। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे पड़ोस से रागी की फसल होती है। भोपाल में आप जाइए 95 रुपए किलो रागी फुटकर में बिकती है, 95 रुपीज केजी। अगर रागी की फसल के लिए यहाँ के किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तो रागी, आजकल डॉक्टर लोग लीवर के मरीजों को रागी का चावल खाने कहते हैं, रागी की रोटी खाने कहते हैं। तो इन तीनों फसलों को, सामा, कुटकी और रागी, इनके उत्पादन को भी सीधी जिले में प्रोत्साहन देने का काम किया जाना चाहिए।